जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल यानी वृत्त। वृत्त है क्या? आइए इसे एकदम बेसिक से और कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि वृत्त होता क्या है। मान लीजिए किसी कक्षा में 20 स्टूडेंट हैं। अगर हम सबको कहें कि आप सब हमसे समान दूरी पे खड़े हो जाइए, सभी स्टूडेंट को सेम डिस्टेंस पे खड़े होना है, समान दूरी पर। अगर मैं बीच में यहाँ पे खड़ा हूँ तो आप सब अगर सीधी लाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ इस तरीके का लाइन बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की 2 मीटर दूरी है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी बढ़ गई, फिर यहाँ भी दूरी बढ़ गई, यहाँ दूरी बढ़ रही है। यानी आप सब हमसे समान दूरी पे खड़े नहीं हैं। यदि आप इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, तो देखिए यहाँ का डिस्टेंस कम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है, लेकिन ये कोने का डिस्टेंस ज़्यादा है। जो कोने की दूरी है यहाँ केंद्र से, ये ज़्यादा है। दूरी तो समान होनी चाहिए। तो आप किस तरीके से खड़े होंगे? देखिए आप किस तरीके से खड़े होंगे। आप कुछ इस तरीके से खड़े होंगे। आप कुछ इस तरीके से खड़े होंगे। देखिए अब ये जो आकार बना है आपका, अब दूरी भी समान है। देखिए आपकी दूरी यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है। सबकी दूरी हमसे, सारे स्टूडेंट की जो दूरी है वो समान है। अब देखिए जो ये आकार बना है, जो ये केंद्र से हमारे और स्टूडेंट के बीच में जो आकार बना है, ये कैसा है? यही तो वृत्त का आकार है। इसी को तो वृत्ताकार कहते हैं। देखिए वृत्त और गोले में अंतर होता है। आपको मैं ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है। देखिए जैसे ये वॉलीबॉल है, ये गोला है, ये कैसा है? गोला है। अगर इसे हम बीच से काट दें, तो जो इसका ऊपर का सरफेस होगा, ऊपर का पृष्ठ होगा, वह वृत्त का आकार का होगा। जैसे अगर इसे हम बीच से काट देते हैं, ये मान लीजिए हमारा गेंद है, इसे हम बीच से काट देते हैं, तो ये जो पृष्ठ का जो ये आकार है, ये वृत्ताकार है। ये गोला नहीं, ये वृत्ताकार है। अगर इसे और नीचे से हम काट दें, और नीचे से काट दें, तो यहाँ भी वृत्ताकार बनाएगा। यानी हम इसे नीचे काटते जाएंगे तो ये वृत्ताकार बनाता जाएगा। मान लीजिए कोई गोल पाइप है, ये बेलनाकार की गोल पाइप है, तो ये जो उसका एक छोर है, ये छोर यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो ऊपरी पृष्ठ होगा वो कैसा होगा? वो वृत्ताकार होगा। अगर इसे हम यहाँ से काट दें, इस पाइप को अगर हम यहाँ से काट दें, तो यहाँ पे भी क्या बनाएगा? ये वृत्त बनाएगा। और इसके इस छोरी पर भी वृत्त होंगे, यानी इसमें काफी सारे वृत्त होंगे। समझ में आ रहा है? तो ये होता है वृत्त। गोले और वृत्त में अंतर होता है। समझ में आई बात? देखिए अब ये आइए हम कुछ समझते हैं वृत्त के बारे में। तो ये जो निश्चित बिंदु है, वृत्त है क्या? इसकी डिफिनीशन क्या होती है? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, जैसे यहाँ ये एक निश्चित बिंदु है, इससे समान दूरी पर स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित ये जो काफी सारे बिंदु हैं, इनका जो रास्ता है बिंदु पथ, इसे क्या बोलेंगे? बिंदु पथ। जो बिंदुओं का रास्ता है इसे हम बोलेंगे बिंदु पथ। तो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ को वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का पथ वृत्त कहलाता है। ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये जो निश्चित बिंदु है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम केंद्र बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो हमारा निश्चित बिंदु था, ये हमारा क्या कहलाएगा? केंद्र। अब आइए समझते हैं कुछ हम इसकी और प्रॉपर्टी के बारे में
कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना क्यों होता है, और काफ़ी सारी चीज़ आगे समझ लेंगे। पहले आइए हम देखते हैं त्रिज्या क्या होता है। ये हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। और परिधि क्या होता है, परिधि, परिधि, परिधि यानी सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखिए ये जो बाउंड्री है, ये जो घेरा है, ये पूरा जो घेरा है, जो बाउंड्री है, ये हमारा क्या है, परिधि। वृत्त के घेरे को परिधि कहते हैं। ये जो वृत्त का घेरा है, ये जो वृत्त की बाउंड्री है, जो सर्कल की बाउंड्री है, इसे सरकमफ्रेंस कहेंगे यानी परिधि कहेंगे। देखिए अब ये जो केंद्र है और परिधि, तो केंद्र और परिधि की, केंद्र और परिधि से मिलने वाली रेखा को, केंद्र से परिधि की जो रेखा है, इसे हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। इसे हम त्रिज्या कहेंगे। ये जो केंद्र से परिधि तक की जो रेखा है, ये हमारी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। अब देखिए जीवा क्या होता है। ये परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जो है, ये त्रिज्या है हमारी, सॉरी जीवा है। ये हमारी क्या है, जीवा यानी कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। तो ये क्या हुआ हमारा कॉर्ड। अब अगर हम ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे तो ये हमारी जो जीवा है बड़ी होती जाएगी। तो सबसे बड़ी जो जीवा बनेगी वो बीच में बनेगी और सेंटर से होके गुजरेगी। ये देखिए हमारी सबसे बड़ी जीवा है, इसी को हम लोग व्यास कहते हैं यानी डायमीटर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जो सबसे बड़ी जीवा है इसे हम क्या कहते हैं, व्यास। व्यास, इसे हम क्या कहते हैं, व्यास। और ये हमारी जीवा, जितना नीचे आएंगे हमारी जीवा उतनी ही छोटी होती जाएगी। समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये जीवा है, यहाँ पे हमने लिखा है ये जीवा है। और जो सबसे बड़ी जीवा है वो हमारी क्या है, व्यास यानी डायमीटर। इसे इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। अब देखिए ये यहां से यहां तक की जो दूरी है r है। अगर यहां से यहां तक की दूरी लेंगे तब भी r होगा। केंद्र से अगर परिधि तक कोई रेखा मिला रही है, जो केंद्र से परिधि तक रेखा है वो हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। अगर ये रेखा यहां से यहां तक है तब भी ये त्रिज्या ही होगी। देखिए एक त्रिज्या यहां से यहां तक है, एक त्रिज्या यहां से यहां तक है और दूसरा त्रिज्या यहां से यहां तक है। एक r मान लीजिए, त्रिज्या को, इस त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। रुकिए मिटाते हैं तब फिर बताते हैं। देखिए ये हमारा त्रिज्या है, यहां से यहां एक त्रिज्या यहां से यहां है यानी r यहां से यहां तक है। त्रिज्या जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, रेडियस, रेडियस कहते हैं। तो देखिए इसे r से डिनोट करते हैं। यहाँ एक r है, यहाँ एक r है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला दे तो हमारा क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। यानी व्यास, व्यास के लिए हमारा एक r और एक r, दोनों r को जोड़ देंगे तो व्यास हमारा डायमीटर क्या हो जाएगा, d बराबर क्या हो जाएगा, 2r। समझ में आ रहा है। तो ये हुआ हमारा व्यास। अब देखिए ये जो हमारा जीवा है, अगर बीच से इसे काट देगा तो यानी सर्कल को दो भागों में बांट दे रहा है। अगर सर्कल को यहां से अगर हम काट के निकाल दें तो सर्कल हमारा दो भागों में हो जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। इसे हम लोग सेमी सर्कल बोलेंगे यानी अर्धवृत्त, अर्धवृत्त, इसे हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे। सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, वृत्त का आधा।
समझ में आ रहा है? यदि ये जीवा यहाँ से है तो ये जो देखिए, ये अगर इसे काट के निकालेंगे तो ये जो सर्कल का पार्ट होगा, ये छोटा पार्ट होगा, ये छोटा पार्ट होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड। यानी ये वृत्त को खंडित कर रहा है, वृत्त को क्या कर रहा है? खंडित कर रहा है। तो ये इसीलिए इसे वृत्त खंड बोलते हैं, वृत्त खंड। ये छोटा वाला वृत्त खंड है, इसलिए इसे लघु वृत्त खंड कहते हैं। यदि यहां से यहां तक का पूरा वृत्त देखा जाए, यहां से यहां तक का पूरा वृत्त, तो ये बड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे, इसे हम दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। समझ में आई? आइए अब समझते हैं वृत्त का परिधि, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। देखिए, ये परिधि है और ये व्यास है, ये जो पूरा घेरा है ये परिधि है और ये व्यास है। तो परिधि और व्यास का जो मान होता है हमेशा नियत होता है। इसका मान हमेशा 22/7, यानी जो परिधि होती है वो सदैव 22, अगर परिधि 22 है तो इसका व्यास 7 होगा। ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर परिधि 44 है तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो परिधि और व्यास का जो एक कांस्टेंट है, परिधि और व्यास का जो अनुपात है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियत है, जिसका मान क्या होगा? 22/7। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। ये पाई का सिंबल है, ग्रीक लेटर है ये। तो ये पाई क्या हुआ? परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 होता है, इसी को नाम दे दिया गया है पाई। समझ में आया? आइए अब यहां से हम परिधि का मान निकालें। परिधि, देखिए, व्यास को हम क्या लिख सकते हैं? व्यास की जगह हम क्या लिख सकते हैं? व्यास की जगह हम d लिख सकते हैं, यानी डायमीटर बराबर पाई। और d की जगह, d की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है? 2r। तो इसे हम लिख दे रहे हैं 2r। d को हम क्या लिख दे रहे हैं? 2r बराबर पाई। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर क्या हो जाएगा? परिधि बराबर हो जाएगा 2πr। इसे हम इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो 2πr हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला डिराइव हो गया। समझ में आया? अब आगे हम समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल समझते हैं। देखिए, ये केंद्र है, ये परिधि है। अगर हम यहाँ से वृत्त को ऐसे काट लें, सर्कल को हम ऐसे काट लें, ऐसे काट लें, काफ़ी सारे पार्ट काट लें। पहले हम 8 पार्ट काटते हैं, ठीक है? 8 पार्ट काट लेते हैं। अब काट के इन्हें ऐसे रखते हैं। एक पार्ट को ऐसे रख दिया हमने, एक पार्ट को ऐसे रख दिया, और दूसरा पार्ट कुछ इस तरीके से रखा हमने। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट ऐसे हम रखते चले जाएंगे, ऐसे हम रखते चले जाएंगे। ऐसे रखते चले जाएंगे, ऐसे ही रखते चले जाएंगे। अब देखिए, ये हमारा क्या बना? ये हमारा क्या है? यहाँ से यहाँ आर है, और ये पूरा देखिए, ये जो ऊपर है ना, इसे बहुत सारे हम पार्टों में काट सकते हैं। बहुत सारे अगर हम पार्टों में काट देंगे तो ये जो ऊपर उठ रहा है, ऊपर की तरफ उठा है, ये सारे बराबर हो जाएंगे। अगर हम बहुत सारे पार्ट को रख दें, बहुत सारे पार्टों को अगर हम काट के रख दें, ये सारे बराबर हो जाएंगे। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये पूरा हमारा क्या है? परिधि है, यानी सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। तो आधा इस तरफ है, आधा इस तरफ है,
यानी पाई आर इस तरफ है और पाई आर नीचे की तरफ है। यहाँ भी आर है, ये भी आर है। अब ये देखिए आयताकार है, आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या है? पाई आर है और चौड़ाई आर है, तो ये क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सर्कल सिद्ध हो गया पाई आर स्क्वायर। तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे कुछ बताते हैं आपको। देखिए ये हमारा क्या है? केंद्र है और ये त्रिज्या, और ये भी एक त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? ये चाप है। ये चाप क्या होता है? चाप ये परिधि का ही भाग होता है। चाप हम ये पूरा अगर चाप ले लें, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चाप ले लें, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? परिधि बन जाएगा। तो ये चाप होता है और ये हमारा क्या है? त्रिज्या, रेडियस। अब देखिए ये पूरा जो भाग है, इसका जो अंदर का भाग है, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे त्रिज्या खंड। यानी त्रिज्या का ये क्या है? त्रिज्या खंड बोलेंगे, ये त्रिज्या खंड बोलेंगे हम इसे। लेकिन ये हमारा छोटा है, ये जो हमारा, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये बड़ा वाला त्रिज्या खंड है। तो इसे हम, ये जो छोटा वाला त्रिज्या खंड है, ये जो छोटा वाला त्रिज्या खंड है, इसे हम क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्या खंड। इसे हम बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड। और ये जो हमारा बड़ा वाला भाग है, ये जो बड़ा वाला पूरा त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या है? दीर्घ त्रिज्या खंड। ये हमारा है दीर्घ त्रिज्या खंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।